Hello bachchon, let us read the question. The question says composition of the nuclei of two atomic species X and Y are given as under. यानी दो एटॉमिक स्पीसीज है हमारे पास X और Y और उनके न्यूक्लियस का कंपोजिशन यानी उनके न्यूक्लियस किससे बना है वो दिया गया है। तो X में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं, Y में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं, X में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 हैं, Y में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 हैं। अब देखते हैं कि इस पे पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है गिव द मास नंबर्स ऑफ एक्स एंड वाई। यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज कि हमको एक्स और वाई का मास नंबर बताना है। व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीसीज, यानी दो एटॉमिक स्पीसीज हैं एक्स और वाई, उनके बीच हमको रिलेशन बताना है। तो पहले पार्ट में हमको बताना है मास नंबर ऑफ एक्स और वाई। हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्स और वाई के पता है। तो हमको एक की कॉन्सेप्ट के फॉर्म में एक रिलेशन जानना पड़ेगा कि मास नंबर एक्चुअली होता है मास नंबर। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, तो ये हमारा की कंसेप्ट होगा। इस बेसिस पे हम दोनों का ही मास नंबर निकालेंगे, है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मास नंबर ऑफ एक्स की। तो मास नंबर ऑफ एक्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो एक्स में होंगे उनका हम सम करेंगे। तो एक्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, और एक्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6, यानी मास नंबर ऑफ एक्स कितना हो गया 12। मास नंबर ऑफ वाई की बात करते हैं। मास नंबर ऑफ वाई भी निकालना है तो हम वाई के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम कर देंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वाई है 6, और हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वाई कितने हैं 8। यानी वाई का जो मास नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 14। यानी एक्स का मतलब फर्स्ट पार्ट का हमको आंसर मिल चुका है कि एक्स का मास नंबर आया 12, वाई का मास नंबर आया 14। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीसीज, यानी एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। तो अगर हम यहीं से देखें कंपोजिशन, उनके न्यूक्लियस के कंपोजिशन में देखें तो एक्स और वाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। एक्स और वाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। और एक रिलेशन हमको और जानना चाहिए कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उनके एटॉमिक नंबर यानी Z के बराबर होता है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटॉमिक स्पीसीज के उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब दो एक्स और वाई दोनों में ही सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स में भी 6 प्रोटॉन्स हैं तो एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स भी 6 हो गया और एटॉमिक नंबर ऑफ वाई भी 6 हो गया। अब हम जानते हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स आइसोटोप्स में क्या होता है कि जो एक दूसरे के आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स में सेम सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है। Isotopes are actually atoms of same element having same atomic number but different mass number। और mass number differ करता है due to different number of protons, क्योंकि number of different number of neutrons, क्योंकि number of protons तो
आइसोटोप्स में सेम होते हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम ही होंगे। तो ये हमारे पास आया कि आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। तो एक्स और वाई दोनों का ही एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों का ही 6 और 6 है। और एक्स और वाई के मास नंबर की बात की जाए तो हमने मास नंबर अभी निकाला, एक्स का मास नंबर 12 आया और वाई का मास नंबर 14 आया। यानी एक्स और वाई एक दूसरे के क्या हो गए, कंक्लूजन के फॉर्म में एक्स और वाई जिन उनका एटॉमिक नंबर सेम है, उनके मास नंबर डिफरेंट है, यानी एक्स एंड वाई आर पेयर ऑफ आइसोटोप्स। यानी एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, एक्स और वाई में यही रिलेशन है कि वो दूसरे दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं कि ये एलिमेंट कौन सा है। तो एटॉमिक नंबर 6 किस एलिमेंट का होता है, कार्बन का होता है। एटॉमिक नंबर को हम सबस्क्रिप्ट में यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को सुपर स्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर एक एक हमारे पास ये हुआ और दूसरा आइसोटोप हुआ, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका भी 6 है। एक्स हमारे पास ये हो गया और वाई हमारे पास, वाई का भी एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन वाई का जो मास नंबर हमने निकाला वो निकाला था 14, यानी वाई हो गया C6 14। और ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। सो फाइनल आंसर की बात की जाए तो हमारे पास जो मास नंबर ऑफ एक्स आया था वो 12 आया था, मास नंबर ऑफ वाई आया वो आया 14, और एक्स और वाई के बीच रिलेशन की भी पूछा था। तो एक्स और वाई एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।